ये जीडी एंड सीएचएसएल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, इसे ध्यान से समझे। पहले कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 है तथा 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु का अनुपात 3:2 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसे। देखिए ए और बी का प्रेजेंट आयु मतलब वर्तमान आयु का अनुपात जो है ए और बी का जो है प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट का है ये। ए और बी का प्रेजेंट आयु का अनुपात जो है कितना है, 11:4 है। ठीक, 11:4 है। अब कह रहा है 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 है। 15 वर्ष पहले मतलब कि 15 वर्ष पहले जाएंगे हम, याद रखिएगा। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 8:1 था। ये 15 वर्ष पहले का है। ठीक, 15 वर्ष पहले का इनकी आयु का अनुपात 8:1 है। अंतर देखते हैं पहले हम इन दोनों का अंतर क्या है, 8 में 1 का अंतर 7, 11 में 7 का 11 में 4 का अंतर, ये भी 7। मतलब ये दोनों का अंतर सेम है। ये दोनों का अंतर सेम है तब ठीक है, नहीं सेम रहता है तो इसको सेम करना पड़ता है। इसका अगर नहीं सेम रहेगा तो इसका अंतर जितना रहेगा ऊपर गुना कर देंगे दोनों में, और इसका जितना अंतर रहता है नीचे कर देंगे दोनों में, अगर सेम नहीं रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे सेम है तो ठीक है। अब मान आयु 11:4 है और 15 वर्ष पहले का अनुपात 8:1 है। मतलब इन दोनों के बीच की आयु, इन दोनों के आयु के बीच के अंतर कितना है, 15 वर्ष है। क्योंकि ये अभी का है, ये 15 वर्ष पहले का है, तो अंतर भी उतना ही होना चाहिए। तो ये 8 यूनिट है, ये 11 यूनिट है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8 और 11 का अंतर क्या होगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 8 और 11 का अंतर 3 यूनिट, जबकि ओरिजिनल अंतर कितना है, 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 वर्ष। मतलब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु 11 यूनिट है। तो 1 यूनिट 5 वर्ष है, जबकि ए का वर्तमान आयु 11 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 5 है। तो 5 से इतना गुना कर देंगे तो 55 वर्ष। मतलब ए की आयु जो है 55 वर्ष है। तो उसी तरह बी का वर्तमान आयु 4 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट का मान 5 है। तो 4 में 5 से गुना कर देंगे 20, यानी कि बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक, अब आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष पहले जो है बी और सी की, 5 वर्ष पहले बी और सी का आयु का अनुपात 3:2 है। तो बी का 3 दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का, ये वर्तमान का 20 वर्ष है। वर्तमान का भी हम निकाले हैं 20 वर्ष है बी का। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। जबकि अनुपात में दिया हुआ है 3 यूनिट। अनुपात में 5 वर्ष पहले 3 यूनिट हुए। अब अभी जो 20 वर्ष है तो इसको 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 वर्ष, 5 वर्ष पहले ये 15 वर्ष की थी, जबकि अनुपात में 3 यूनिट दिया हुआ है। तो 3 यूनिट का मान 15 वर्ष है, तो 1 यूनिट का 5 वर्ष हो जाएगा। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे 10, यानी कि सी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो अभी सी का क्या कर है, सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, सी की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष पहले की है सी की आयु। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सी की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष पहले का है 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले उसकी 10 आयु थी, तो अभी कितनी होगी, 5 वर्ष पहले की आयु थी 10 वर्ष, तो अभी कितनी होगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर होगा, 15 ईयर सी की वर्तमान आयु। ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।